अस्सलाम वालेकुम जी। तो एक्सरसाइज 4.6 हम करने जा रहे हैं जी। आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज 1। याद रखेंगे दो चीजों का प्रोडक्ट 1 उस वक्त होता है जब वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। ठीक है, मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 इक्वल टू 1। Similarly, 5 multiplied by 1 by 5 equal to 1. 2 by 3 multiplied by 3 by 2 equal to 1. Okay? तो जब नंबर किसी अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसका प्रोडक्ट 1 हो जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि इनवर्स क्या होगा, 1/1 एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8। So if you multiply x cube plus 7x minus 8 with its reciprocal, which is x cube plus 7x minus 8, so answer is 1. Okay. So which algebraic function divide by this? So every number divide by itself equal to 1. 6 dividing by 6 equal to 1. 2 dividing by 2 equal to 1. Okay. तो हम इसी एक्सप्रेशन को जो है सेम एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दें तो स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखें ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाती हैं। तो आंसर इज व्हाट, द सेम एक्सप्रेशन। ओके, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अपने आप से डिवाइड करें तो नंबर 1 के इक्वल हो जाता है अपने आप से। तो sum of what algebraic function, so m dividing by m square plus n square plus what, कहते जी क्या ऐड करें कि ये m plus n हो जाए, m plus n। लेकिन जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, अगर इसके डिनोमिनेटर को मैं यहाँ लिख दूँ तो यही एलसीएम है ना, जो इधर यही कुछ लिखा हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो फिर न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। जिस वाले जब ऐड होंगे तो यहाँ फिर m प्लस एन कैसे आएगा, अगर यहाँ n होगा तो m प्लस एन। देखिए सिंपल फ्रैक्शन 2/5 प्लस 4/5 तो क्या हो जाता है 6/5। ठीक है, यानी कि आपके न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ n ओवर m, यानी कि ये हमारा आंसर है m ओवर n over m square plus n square. So this is the answer. Okay, if you add n over m square plus n square in the given expression, so you will get m plus n, m square plus n square. So what is the product of an algebraic function and its reciprocal? Definitely it is equal to 1. जब भी कोई चीज अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर 1 आता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था। ये तो थे सिंपल क्वेश्चन जो है ना वो मैंने कर दिए हैं। तो अब आपके आगे जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो इस तरह के कुछ हैं। देखिए 14x स्क्वायर माइनस 7x, हम इनको सबको जितनी भी एक्सप्रेशन दी हुई हैं सबको बारी बारी सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है, फिर इनकी आखिर पे कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14x स्क्वायर माइनस 7x, तो इन दोनों में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है? 14x और 7x में, तो 14 और 7 में तो 7 कॉमन नजर आ रहा है जी। ये x स्क्वायर है, ये x है, x कॉमन है। ओके, तो 7 2s आर 14, 2x माइनस, अब 7x था, 7x ही कॉमन निकाल लिया, 7x पूरे का पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या रह गया 1। ठीक है जी, 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर की तरफ आएंगे, यहाँ 12x क्यूब प्लस 24x का। अब पहले कांस्टेंट का फैसला करेंगे, 12 और 24 में क्या कॉमन है, क्योंकि 24 12 के टेबल में आता है इसलिए 12 कॉमन हो गया। अब x स्क्वायर x क्यूब स्मॉलेस्ट अमाउंट जो है वो कॉमन होती है, और यही इसी को हम HCF भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। तो
12x², तो एक x यहाँ एक्स्ट्रा रह गया क्योंकि यहाँ x³ है, तो इसको हम लिख लिया जी x प्लस 12 और x² तो कॉमन हो चुका है। अब इस तरह यहाँ आगे जो दूसरी एक्सप्रेशन दी हुई है, इनमें देखिए ऊपर x² प्लस x में व्हाट इज कॉमन, x इज कॉमन, तो x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में जी 2x माइनस 1। तो चलिए भाई साहब, तो अब देखिए यानी कि अब हमारे पास जो है सेम जो टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल करते हैं। देखें x प्लस 2 से कट गया, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास यानी कि जो है x और इधर ये भी x है, मतलब अगर मैं दोबारा लिख लूँ इसको ताकि आपको समझ आए, x और x x² हो जाते हैं जी, और 12 डिवाइडिंग बाई x²। नाउ x² कैंसिल विद x², we have 7 over 12, तो 7 over 12 is the answer. Question number 3, a² b² plus 3ab। अब देखिए इनमें कॉमन है जी, क्या कॉमन है, यहाँ a² है और b² है और यहाँ ab है, तो इसमें लगे ab इज कॉमन, ab इज कॉमन, तो ab हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ ab कॉमन, तो ये हो गया जी ab प्लस 3, ab+3। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है 4a² माइनस 1। अगर आपको फार्मूला याद हो a² माइनस b² का, तो वो है a माइनस b a प्लस b। ठीक है जी, ये फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए जी। छोटे छोटे फार्मूले हैं, बहुत सारे बच्चे याद नहीं करते फार्मूले, जिस वजह से इनको इसमें अलजबरे में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर अलजबरा नहीं आता तो समझे कि आपको मैथ नहीं आती, क्योंकि इसमें सारे रूल्स डिस्कस किए जाते हैं। तो उसको 10-11 गिनती के 10-11 फार्मूले हैं टोटल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं अलजबरे में, तो वो आप लोग याद कर ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी अगर आपने मैथ पढ़नी है तो। ab+3, 2a² माइनस, इसको भी 1 के ऊपर भी स्क्वायर ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1² 1 ही होता है, 1 को 100 दफा मल्टीप्लाई करें अपने आप के साथ तो वही रहता है। तो 2a² माइनस b², सो वी कैन राइट इट हैज 2a माइनस 1 और 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2a प्लस 1 डिवाइडिंग बाई ab+3। ओके जी, तो अब हम देखते हैं जी कि कुछ टर्म कैंसिल होने के लिए तैयार बैठी हैं। कौन सी, a+b, a+b, 2a+1 2a+1, तो ये टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई। नाउ वी हैव ab और 2a माइनस 1, दिस इज द आंसर। मतलब आपने देखा इन क्वेश्चन में कि हम सिर्फ फैक्टराइज कर रहे हैं और उसके बाद कटिंग करते हैं, तो उससे काम जो है ना वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब a माइनस बी, अब इसको भी फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर में जो मौजूद है a² प्लस ab, तो क्या है जी, सिंपल है कि a कॉमन है इसमें से, तो कॉमन निकालें, a कॉमन, तो a+b। अब यहाँ a4 माइनस b4 पे वही फार्मूला जो पीछे मैंने आपको बताया है कि वो उसको यूज करते हैं, a² माइनस b², a² माइनस 2ab प्लस b², अगर याद हो तो ये भी एक फार्मूला है, कौन सा, a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल टू है जी a² माइनस 2ab प्लस b², ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप इस चीज को, तो ये दिए हुए हैं, तो इसके आप ये लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद a और a² प्लस b²।
तो अभी हमें सिर्फ इस ऊपर वाली इस पोर्शन पे काम करना है जी। ये जो पोर्शन ऊपर दिया है ना, और बाकी क्वेश्चन में कहीं भी कोई काम नहीं है। ये इस पे काम करना है हमें, ये जो कुछ है, ठीक है, इस पे काम करना है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आपका। तो इस पे काम करते हैं जी। देखिए a माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद, अब इस पे क्या काम होगा जी, ए स्केयर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि उस फार्मूले के मुताबिक हम इनको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया ए माइनस बी होल स्केयर, और इधर है जी ए और ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मैंने कहा था कि बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ हमें इस पे काम करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये ए स्केयर और ए स्केयर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ए माइनस बी भी एक ए माइनस बी से कट जाएगा। यानी कि जो कुछ कैंसिल हो रहे हैं उनको कर देते हैं ताकि हम आगे उनको कैरी करने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है। तो अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या है जी फार्मूला, अगर इसको ओपन करें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये फार्मूले के तहत हम इसको ओपन कर दिया। तो अब रह गया नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कैंसिल विद ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल विद ए माइनस बी, सो आंसर इज 1। आंसर 1 हो देखा, यानी कि हमने सिर्फ ए फोर माइनस बी फोर पे काम किया है। तो उसको लिखा ए स्केयर होल स्केयर, जो कि 2 2 जार 4, पावर पावर मल्टीप्लाई 4 हो जाते हैं, 2 2 जार 4। तो अब इस पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई करते हुए ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लिया, फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगेन फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको ये एक्सपेंड कर दिया, और फिर कैंसिलेशन हो गई। 6x स्केयर वाई स्केयर डिवाइडिंग बाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को हम फार्मूले के मुताबिक एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है नहीं जी। चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन दी होती है उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा देते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई डिवाइडिंग बाई 3x वाई, ठीक है, एक उसका रेसिप्रोकल है लिया डिवीजन्स को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हुए, आप छोटी क्लासेस में भी करते चले आए हैं। अब कैंसलेशन करते हैं जी। कैंसलेशन में देखें जो है x प्लस वाई लाइक हम जो है वो एक जैसे जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया जी। अब 3 6 को कैंसिल करेगा विद 2, 3 2 जार 6। बाकी ये एक्स वाई है, वहाँ एक्स स्केयर वाई स्केयर है, मतलब एक कैंसिल होगा, सिर्फ इनके स्केयर को खत्म कर दें तो बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो रह जाता है ये 2xy डिवाइडिंग बाई x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। तो 2xy डिवाइडिंग बाई x माइनस वाई। अब एक और क्वेश्चन है जी, इम्पोर्टेंट है कि इसके इस पे भी 2 3 चीज़ों पे हमने काम करना है और ठीक ठाक काम करना है। पहले तो ये 8a क्यूब माइनस 1 पे, तो 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a क्यूब, क्योंकि 2 को 2 2 जार 4 4 2 जार 8 माइनस 1। अब 1 को भी आप 1 क्यूब लिख रहे हैं, हम फॉर्मूला बना रहे हैं जी कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल टू है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। और डिनोमिनेटर में है जी 4a क्यूब प्लस 2a स्केयर, ठीक है, 2a स्केयर 4 2 के टेबल में आता है, a स्केयर और ये a क्यूब है, तो वी कैन टेक कॉमन एज 2a स्केयर। तो हियर इज 2 2s are और 2a स्केयर, देखिए 4a क्यूब प्लस 1, चूंकि 2a स्केयर हमने पूरा कॉमन निकाल लिया था। डिवीजन
इसको फैक्टराइज करते हैं जी। 6 5 पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 5 को इसके साथ, तो ये हो गया 30। अब 30 के फैक्टर क्या बनते हैं जी, जो हमारा काम करें। 10 3 क्योंकि हमें -10 भी चाहिए, -10 भी चाहिए, इनका प्रोडक्ट भी वो चाहिए। तो -10 -3 -13, सॉरी -13 और -10 -3 को मल्टीप्लाई करें तो +30। ठीक हो गया। अदरवाइज 15 2 भी बनते हैं। कौन से 15 2, और वो भी -2 +3 करें तो -13 आ जाते हैं। बट यू मल्टीप्लाई -15 विद 2, सो आंसर इज नॉट +30, आंसर क्या आ जाता है माइनस, इसलिए ये फैक्टर जो है वो मुनासिब नहीं है। तो 6a² -10a -3a +5 dividing by 15a -25. So what is common? 5, चूंकि 5 3 और 5 5 और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 3a -5, 5 5 25। 2a4 + a³ 2a + 1, 2a + 1, 15a², 15a²। अब इस पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला a - b a² + ab + b²। तो उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं कि 2a - 1, वहाँ a² है, देखिए क्या है a², तो इसको हम लिख सकते हैं जी 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² + ab, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 2a ही होगा, +1 डिवाइडेड बाय 2a² 2a + 1 डिवाइडेड बाय, अब 6a² - 10a में कॉमन है कुछ 2, और फिर a भी 2 3 -2 5 -1 कॉमन 3a -5 divided by 5 into 3a - 5, a³ 2a + 1 15a²। अच्छा, 2a - 1 4a² + 2a + 1, डिनोमिनेटर में आ गया जी 2a² 2a + 1। Now we change this division into multiplication, तो वही काम के नेक्स्ट फ्रैक्शन उल्टा देंगे। 5 और 3a - 5 ऊपर, और नीचे जो कुछ है वो ये आ जाएगा 3a - 5 कॉमन 2a - 1, 2a - 1, और इधर ये a³ 2a + 1 और 15a²। अब कटिंग करते हैं। देखिए कौन कौन से कैंसिल होते हैं। 2a - 1 2a - 1 काट के, 3a - 5 3a - 5 से कैंसिल हो गया, 2a + 1 2a + 1 से काट के, 5 3 15 3 से कैंसिल हो गया, और ये a² एक a को कैंसिल करेगा यहाँ से, फिर a जो है ना इधर सिर्फ इसको a² को कैंसिल, सिर्फ a रह जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा। तो देखें अब जो कुछ रह गया उसके ऊपर रह गया जी 4a² + 2a + 1, और डिनोमिनेटर में रह गया एक 3 यहाँ रह गया, और 3 3 2 6 6a 3 2 6a। ठीक है जी, ये हमारे पास रह गया आंसर जी इसका।
अब इनमें से भी हर टर्म को फैक्टराइज करेंगे, हर टर्म को फैक्टराइज करेंगे जी। तो इसमें फैक्टर बना लेता हूँ इनके फैक्टराइजेशन। ये जो अगर आपने पहले शुरू के चैप्टर्स में फैक्टराइजेशन सीखी हुई है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, -9 के फैक्टर बनाएंगे जी। -9 के फैक्टर कैसे? फैक्टर हमें -8 दे, 9 1 9, -9 प्लस -8 और मल्टीप्लाई करें तो -9। समझ कि हम इसको लिख सकते हैं जी x² -9x प्लस x -9 और डिनोमिनेटर में 72 के फैक्टर बनाने जा रहे हैं कि ऐसे जो हमें -17 भी दे। 9 8 और 72 होते हैं। -9 -17 when you multiply, so answer is +72. So x² -9x -8x plus 72। x² -25 फार्मूला अप्लाई करते हुए x² -5² x² -5² डिवाइडिंग बाय, ये भी फार्मूला है जी, x² -1² 1 को 1² भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय। अब -5 के फैक्टर, -5 के फैक्टर 5 1 और 5 यही फैक्टर होते हैं, लेकिन हमें 4 चाहिए तो 5 -1 4 हो जाते हैं और मल्टीप्लाई करें तो -5। तो हियर इज x² प्लस 5x -x -5 और इसी तरह +8 के फैक्टर बनाने हैं। 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 8 1 और 8 और हमें -9 चाहिए तो -1 -8 -9 और मल्टीप्लाई करें तो +8 -8x -x +8। ठीक है जी, तो ये फैक्टर सबके हमने बना लिए। अब उसी तरह हम कॉमन लेके दो दो का पेयर बनाएंगे और उसमें से पहले दो में से x कॉमन, x -9, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x -9। देखिए x -9 x -9 एक जैसे आ गए, समझे कि हम ठीक जा रहे हैं। अब यहाँ फर्स्ट 2 में कॉमन निकालें, x कॉमन x -9। नाउ -8 इज कॉमन। अब 8 जब कॉमन लेंगे तो फिर साइन चेंज होगी, माइनस है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगी। तो x माइनस प्लस चेंज इनटू माइनस, 8 9 are 72। नाउ दिस इज a² -b², फार्मूला होगा जिसको आप लिख सकते हैं x -5 x + 5 और नीचे भी फार्मूला ओपन कर दें तो ये x -1 x + 1 तो डिवाइडेड बाय, अब x कॉमन x + 5 -1 कॉमन, x -5 में से -1 कॉमन तो साइन बदलेंगे जी, तो हो गया x + 5। तो नीचे हो गया x कॉमन इन दोनों में से, x² -8 में से x कॉमन x -8, -1 + 8 से -1 कॉमन x -8। ठीक है, ओके जी। अब हो गया जी ये x -9 और x + 1, सिंपल सिंपल फैक्टराइजेशन है, हमने बहुत दफा पहले भी कर चुके हैं। अब इस तरह ये x -9 x -8 x -5 x + 5 और ये हो गया x -1 x + 1। Now we change this division into multiplication, उल्टा दें इसको जी, x -8 और x -1 ऊपर, और ये ऊपर जो है नीचे आ जाएगा, x + 5 कॉमन x + 5 कॉमन और x -1।
अब सिमिलर टर्म्स जो है उनको हम कैंसिल कर देते हैं जी। सिमिलर टर्म जो है देखिए x माइनस 9 कैंसिल। We can cancel out x minus 8 with x minus 8. X plus 5 cancel out with x plus 5. X plus 1, x plus 1. X minus 1, x minus 1. अब दो रहेगी जी जो किसी के साथ कैंसिल नहीं हुई, वो क्या है जी? x minus 5 और x minus 1. And this is your answer. ठीक है, x minus 5 और x minus 1. ठीक है, मुझे आपको समझ आया होगा क्योंकि हर चीज को हमने फैक्टराइज किया है। ये साथ प्रोसीजर भी मैंने लिखा हुआ है कि कैसे हमने फैक्टराइज किया है इनको। तो फैक्टराइजेशन के बाद टर्म एक जैसी टर्म जो थी उनको कैंसिल कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बजाय इनके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है जी। ये जब ऐसी चीज आई तो फिर हम डायरेक्ट इधर से कैंसिलेशन नहीं करेंगे, हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई। देखिए 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र को हम फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं जी। 4x स्क्र को लिख सकते हैं 2x स्क्र एंड वी कैन कन्वर्ट 9y स्क्र इनटू 3y होल स्क्र। अब फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं a स्क्र माइनस b स्क्र का, विच इज इक्वल टू व्हाट? a माइनस b, a प्लस b। ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस x प्लस y। तो यहाँ हो गया जी 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों के नीचे एलसीएम। एलसीएम जो है हमने डिस्कस किया हुआ है कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है जी? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि सब पे डिपेंड करता है। जो कॉमन है उन पे भी और जो नहीं है उन पे भी। ठीक है, तो हम इसमें एलसीएम में पहले कॉमन फैक्टर 2x माइनस 2x माइनस 3y ये कॉमन हुआ, और 2x प्लस 3y। अब एलसीएम, बहुत सारे बच्चे यहाँ एलसीएम लेने में मिस्टेक करते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ जी कि कैसे आपने, यानी कि इसको अब देखिए यहाँ 2x माइनस 3y है, यहाँ भी 2x माइनस 3y है। तो ये एक जैसे हैं, मतलब ये 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y एक जैसे हैं। ये क्या रहेगा? 2x प्लस 3y, ये ऊपर इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, यानी कि इस तरह आपने इसको एलसीएम लेना है जी। तो 2x माइनस 3y एक जैसी जो टर्म थी उनको मैंने कैंसिल कर दिया और बाकी जो थे वो लिख दिए। अब यहाँ ये 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y कंप्लीट, यानी कि ये सारा वही है, ये सारा वही है, सब कुछ खत्म हो, सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ये हो गया जी। ठीक है, तो इस तरह हम एलसीएम ले सकते हैं। अब हम ब्रैकेट ऊपर रिमूव करेंगे तो 2x प्लस 3y। अब ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2x होल स्क्वायर। वापस इसको कर देंगे a माइनस बी, a प्लस बी, क्योंकि इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं है। 2x माइनस एक्स एक्स, 3x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 2y एंड डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर। यानी कि यही जो है इसको हम आंसर में लिखेंगे जी, x प्लस 2y 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। यहाँ भी हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं जी, और कुछ भी नहीं है इसमें, फैक्टराइजेशन वाला कुछ भी नहीं है, ना कोई एलसीएम लेना है, हम डायरेक्ट इसका वो एलसीएम लेंगे।
तो एलसीएम में मैंने कहा आपको कि पहले तो एक कॉमन फैक्टर कोई है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, यहाँ x है यहाँ y है, तो आप इसको x माइनस वाई और y x प्लस वाई, ठीक है। अब ऊपर 1 है, एलसीएम लेते हुए क्या करेंगे जी कि देखिए जो एक जैसी टर्म है ना उनको हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि x माइनस वाई क्या रह गया आपके पास, ये y, तो ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई वाई एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। तो इस तरह यानी कि आप एलसीएम ले, अब इसी तरह वाई एक्स प्लस वाई, इन दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया जी एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स माइनस वाई, ये रह गया हमारे पास जी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये y अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, डिवाइडिंग बाय, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लगाता हूँ, अदरवाइज तो ये कटिंग हो नहीं जाती है एक्चुअली। तो x और y मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कैंसल, तो ये हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, नीचे हो गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको लिख दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ओके। तो ये इसका ये आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट 5x प्लस 5 3 माइनस 2x, अब देखिए यार डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 है, इधर 1 माइनस 2x है, ऑर्डर चेंज है, तो हम ऑर्डर को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। कैसे सीधा करेंगे जी, तो देखें जी, इसको हम ये 2x माइनस 1 है और यहाँ ये प्लस को कर दे माइनस, और इसका ऑर्डर जो है वो हम बदल देते हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 यानी दूसरे लफ्ज में हमने माइनस से कॉमन निकाली और प्लस माइनस माइनस हो गया 2x माइनस 1। तो अब आपने देखा कि ये हमारे पास जो है यानी कि डिनोमिनेटर में एलसीएम आ रहा है जी, क्या आ रहा है एलसीएम, एक तो 3 है, ठीक है, और 2x माइनस 1 भी है और इधर 2 भी है, ये एलसीएम हो गया, मतलब कॉमन फैक्टर तो 2x माइनस 1 है और ये 3 और 2 जो है दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं। तो अब हम यहाँ ऊपर लिखते हैं जी कि क्या लिखेंगे ऊपर, ठीक है। अब 3 और ये, और इसी तरह 3 और ये भी काटे, तो 2 रह गया जी, 2 मल्टीप्लाई विथ 5x प्लस 5, ठीक। तो ये तो हो गई कटेंगे इसकी। अब इधर एलसीएम लेते हैं जी, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 1, मतलब ये दोनों कटेंगे इसके साथ, तो ऊपर रह गया क्या, 3 जाएगा जी ऊपर, 3 मल्टीप्लाई विद ये 3 रह गया ना जी, ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ अंदर, तो 5 2 10, 10x प्लस 5 2 10 माइनस 6 3 18, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 6x dividing by 3 2 6 into 2x minus 1, 2x minus 1, ये 10x plus 6x कितने हो गए जी, 16x, 8 10 minus this
कितने होगी जी -8, 10 - 18 -8। डिनोमिनेटर में है जी 6 × 2x - 1। 8 और 16 में 8 is common, 8 2s are 16, 2x - 1 dividing by 6 × 2x - 1। तो अब कटिंग हो सकती है जी, क्या कटिंग हो सकती है? 2x - 1, 2x - 1 कट गए, और 8 और 6 भी कैंसिल होते हैं विद 2 because both are even numbers. So 4 2s are 8, 4 3s are 3 2s are 6. So answer is 4/3, 4/3, 4/3. This is the answer. ठीक है, ये कैंसिल होते जी। तो यहाँ भी प्लस और माइनस से दरमियान में मौजूद हैं, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो पहले तो यही लिखें जी 2a डिवाइडिंग बाय 2a - 3, कुछ भी नहीं करना। 5, अब 6a + 9 में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन हो सकता है जी? 3, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 2s are 6 और 3 3s are 9। क्या हो गया? 2a + 3 -4 3a + 2। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे जी। क्या फैक्टराइज करेंगे? 4a² को हम लिखेंगे 2a होल स्क्वायर, और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर। समझ आ गई? a² - b², a² - b²। तो अब हम किया जी इसको 2a - 3, 5 डिवाइडिंग बाय 3, इसमें भी कुछ नहीं करना। 2a + 3 -4 3a + 2। अब यहाँ a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, तो a - b a + b, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2a - 3, एक दफा माइनस के साथ और फिर प्लस के साथ। टर्म वही है 2a 3, बीच में एक दफा माइनस डाल दिया, एक दफा प्लस डाल दिया। नाउ वी कैन टेक एलसीएम। तो एलसीएम में हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर इफ एनी, 2a - 3, 2a - 3 है जी, बिल्कुल लिखेंगे 2a - 3। फिर 2a + 3, 2a + 3 ये भी है 2a + 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 लिख लेंगे 3। अब हम एलसीएम लेते हैं जी, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जी हम एलसीएम जो है वो लेंगे। अब 2a - 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी 2a - 3 है, इन दोनों को तो करें कैंसिल। अब ऊपर है 2a, अब 2a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? मतलब 2a के साथ जो है वो हमारे पास जो रह गया डिनोमिनेटर से वो मल्टीप्लाई हो, क्या रह गया? 3 और 2a + 3, यानी कि ये रह गया। ठीक है जी, पहले ये हमने कटिंग के बाद जो है वो इसको वो कर लिया। अब दूसरे की तरफ आए जी, -5 है ऊपर, लेकिन अब 5 के साथ और क्या जाएगा? देखिए 3 × 2a + 1, 3 × 2a + 3, ये कट गए, तो यहाँ क्या रह गया? 2a - 3, यहाँ लिखेंगे 2a - 3, 2a - 3। ठीक हो गया। तो अब आगे जी -4 3a + 2, क्या नीचे इसमें कुछ रह जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं जी, सारा कुछ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा इसके साथ कटिंग हो जाएगी। अब ऊपर जो कुछ है उसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 2 6, 6a।
अब 6a 2a से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये 6a बाहर आ गया ना, अंदर आ गया जी 2a प्लस 3, ठीक है, 3 2 6 6 6। अब 6 2 12a स्क्वायर प्लस 6 3 18a, ये लिखिए 6 2 12a स्क्वायर और 6 3 18a। यहाँ हम लिखेंगे जी 12a स्क्वायर प्लस 18a, 18a 5 से मल्टीप्लाई, माइनस है तो साइन चेंज करेगा, माइनस 5 2 10, 10a माइनस माइनस प्लस 15, और यहाँ भी माइनस है, साइन चेंज होंगे, 4 3 12, 12a माइनस 4 2 8, डिनोमिनेटर में ये कुछ रहा जी, 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3, क्लियर जी। देखिए लाइक टर्म जो है उनको हम ऐड करते हैं, यहाँ हो गया 12a स्क्वायर, इस जैसा कोई नहीं है, ठीक है, 12a स्क्वायर। अब 18a माइनस 10a कितने हो गए जी, 8, 8a, 8 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 4a, 15 माइनस 8 प्लस 7, प्लस 7, डिनोमिनेटर में हो गया जी 3, इनको रिवर्ट कर दें क्योंकि हमने इसी की 9 4a स्क्वायर माइनस 9 की फैक्टराइजेशन की हुई है, ये जो कुछ भी है ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई जी इसमें, ठीक है जी, यानी कि 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, और ये बाकी 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5 डिवाइडिंग बाई 5 प्लस एक्स माइनस 18x स्क्वायर, यहाँ भी उसी तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन 5 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 90, माइनस 90 के हमें चाहिए 1, तो नॉन अदर देन 10 9, 10 9 90 होते हैं, और हमें 1 चाहिए, तो 10 माइनस 9 1, और मल्टीप्लाई करें 10 को माइनस 9 से माइनस 90, बिल्कुल ठीक हो गया जी। 5 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडिंग बाय, अब सिर्फ 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 के फैक्टर बनाने जा रहे हैं जी, 4 1s are 4, लेकिन हमें चाहिए क्या 5, कैसे आएगा, 4 प्लस 1 5, सिंपल इज दैट, 4 प्लस 1 5, 4 मल्टीप्लाई विद 1 4, so 2 प्लस 4x प्लस x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक हो गया जी, ठीक है 5। अब हम इससे दो दो के पेयर बना के कॉमन, 5 प्लस 10x में से 5 कॉमन, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर में से कॉमन 9x इज कॉमन, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, ओके, माइनस 2 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 4x है, 2 कॉमन, 1 प्लस 2x, x कॉमन 1 प्लस 2x, ठीक हो गई 1 प्लस 2x। अब 5 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x, 5 माइनस 9x माइनस 2, 1 प्लस 2x और इधर 2 प्लस x, 2 प्लस x, ठीक है, 5 2 1 प्लस 2x 2 प्लस x, now we can take LCM। अब देखिए 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x कॉमन फैक्टर है, 1 प्लस
2x इज कॉमन, 5 माइनस 9x और फिर 2 प्लस x, और तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया जी। अब एलसीएम हो गया, हम एलसीएम लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि देखें कि यहाँ 1 प्लस 2x 5 माइनस 2x है, यानी कि जो इस जैसा है उसको कैंसिल कर दें एलसीएम में, क्या रहेगा 2 प्लस एक्स, मतलब ये रहेगा जी 5 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2। अब जो उन जैसा है उसको कैंसिल करनी, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x और 2 प्लस एक्स, ये भी कट जाएंगे मतलब इससे। अब रह गया 5 माइनस 9x, ये यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 9x, 5 माइनस 9x। ठीक हो गया, तो ये हमने एलसीएम ले लिया। अब इसकी ब्रैकेट मूव करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 टाइम 2 10 प्लस 5x माइनस 5 टाइम 2 10 माइनस माइनस प्लस 9 2s are 18x divided by 1 plus 2x 5 minus 9x 2 plus x। ठीक है, तो अब हम इसका फाइनली आंसर लिखते हैं। 10 minus 10 cancel with each other, 5x plus 18x 23x, और डिनोमिनेटर में तो यही कुछ रह जाएगा क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x 2 प्लस x। क्लियर जी, दिस इज द आंसर। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन, 1 माइनस पी स्केयर, फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको 1 स्केयर माइनस पी स्केयर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस क्यू। सर 1 माइनस क्यू स्केयर पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, 1 स्केयर और इनको भी लिख सकते हैं क्यू स्केयर। P is common from here, 1 plus P. Here 1 minus P is LCM, 1 minus P is LCM। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस P प्लस P, 1 माइनस P, ये डायरेक्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -1 माइनस P और प्लस P कैंसिल विद ईच अदर, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करते 1 माइनस P 1 प्लस P dividing by 1 plus Q, multiply with 1 minus Q 1 plus Q dividing by P 1 plus P, multiply with 1 over 1 minus P। अब जो एक जैसी टर्म है ना, जो उनको हम करते हैं कैंसिल। 1 minus P, is there any other 1 minus P? Yes, here is 1 minus P. 1 minus Q, no. 1 plus Q, 1 plus Q cancel. 1 plus P, 1 plus P cancel. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो कुछ रह गया लिख लें जी। ऊपर रह गया 1 माइनस Q और नीचे रह गया P। तो ये हो गया जी आंसर हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन का। तो ये देखेंगे कि मैंने आपको कंप्लीट जो है ना क्वेश्चन इसके कर दिए हैं जितने भी थे इस 4.6 एक्सरसाइज के। तो आप लोग भी फार्मूले यानी कि अप्लाई करें और सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूले याद कर लें यार। फार्मूले याद कर लेंगे ना तो आपके क्वेश्चन बहुत आराम के साथ होना शुरू हो जाएंगे। तो बाकी देखिए हर क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट कर दिया है।
तो सब्सक्राइब तो बनता है, बनता है ना जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।